पूछे बगैर में चला जाता, उठ के खड़ा हो जाता, ये तो मर्यादा का उल्लंघन है। गुरुजी बैठे हैं, उन्हें पूछना चाहिए। मुझे भी रोष आया कि अभी दिखा दूं, तो लखन समझ गए हैं कि ये इशारा मुझे नहीं है बल्कि विश्वामित्र जी को है। बाबा ने विलंब नहीं किया, तुरंत विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया राम जी का और कहा कि बेटा अब विलंब मत कीजिए, उठाओ राम भंजो भव चापा, मैं टहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव उठो और धनुष को तोड़ दो। तो विश्वामित्र जी एक कदम और आगे निकल गए। वैसे प्रतिज्ञा ये थी कि धनुष की चाप चढ़ानी है, जो चाप चढ़ा देगा उसे सीता मिल जाएगी। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम इस धनुष को तोड़ दो। ऐसा क्यों कहा? अगर दुनिया में धनुष रहता तो दुनिया को मार्गदर्शन मिलता, इस पुराने धनुष को तोड़वाने की कोशिश क्यों? तो देखो, धनुष है वो अहंकार का प्रतीक है और सीता मैया जो है वो भक्ति स्वरूप है। जब तक अहंकार का धनुष ना टूटेगा तब तक भक्ति हमें जयमाला नहीं पहनाती है। तो जब आज्ञा मिली है तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राम सिंहासन पर खड़े हैं। और राम खड़े हुए तो कैसे लगते हैं? उदित उदय गिर मंच पर, रघुकर बाल पतंग, बिकशे संत सरोज सव, हर से लोचन रंग। तो उदयाचल पर्वत को तोड़कर, यानी सुबह का सूरज निकला हो, इस तरह से भगवान खड़े हुए हैं। और सूरज उदय होता है तो कमल खिलते हैं, भंवर गुंजारण करते हैं और रात्रि का नाश होता है। तो जब राम रूपी सूरज उदय हुए हैं तो महात्माओं के मन में मन रूपी कमल खिलने लगे। राजाओं की आशा रूपी रात खत्म हो गई। भगवान राम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, धीरे धीरे नीचे उतरे हैं। हजारों नेत्र राम पर लगे हुए हैं कि क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। अब सुनैना मैया ने देखा तो सुनैना मैया कहने लगी, देखो इतने बड़े 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 वीर तो धनुष को हिला नहीं पाए और ये छोटा सा बालक भेज दिया विश्वामित्र जी ने। अब इन्हें कौन समझाए? ये छोटा सा बालक क्या धनुष को तोड़ लेगा? तो सुनैना माँ के मन में वात्सल्य भाव है। तो सब सखियों ने कहा कि माफ कीजिए बहन जी, आपको कुछ कहना मर्यादा का उल्लंघन है और हमने सुना ये बालक बड़ा ही तेजस्वी है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तेजस्वी को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। देखो, सूर्य के उदय होने से पूरी रात्रि नष्ट हो जाती है और क्या आप उस सूर्य को छोटा कहेंगे? 3 अंजलि में सारे सागर को पीने वाले अगस्त ऋषि को क्या आप छोटा कहेंगे? छोटे से अंकुश से एक इतना बड़ा हाथी भस्म हो जाता है, क्या उसे आप छोटा कहेंगे? तो तेजवंत कभी छोटा नहीं होता है। तो हमारे देश में व्यक्ति की बड़ाई अंतःकरण की साधना से मापी गई है। बड़े तो कई लोग होते हैं उम्र में, लेकिन क्या करें, उनके अंदर इतनी तेजस्विता नहीं है। तो अब भगवान चले हैं और बिल्कुल सहज भाव से धनुष को देखते हैं। धनुष के पास में पहुंचे हैं, धनुष को देखते हैं और भगवान धनुष को तोड़ने में बहुत देर कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। सीता मैया ने देखा कि राघव आए हैं, बस कुछ समय बाद धनुष टूट जाएगा। देखती हैं एक एक पल युग की तरह बीतने लगी है और भगवान जानबूझ करके देर कर रहे हैं। प्रभु ही चितय पुनि चितय मही, मन ही मन वो प्रभु को बता रही हैं कि प्रभु अगर ज्यादा देर लगाई तो मैं पृथ्वी में समा जाऊंगी, इतना विलंब मत कीजिए। अब सीता मैया देवताओं की मनौती मनाने लगी हैं, शिव जी को ध्यान करती हैं, पार्वती मैया को ध्यान करती हैं, फिर गणपति बाबा को ध्यान करती हैं। गणनायक वरदायक देवा, आश लगे कि नहु तुम सेवा। हे गणनायक, आज तक आपकी मैंने पूजा की है, राम जी के हाथ से कैसे भी धनुष टूट जाए, ऐसा करें। तो सीता मैया ने फिर गणपति की माता की वंदना की है। तो देखो, गणपति जी जो है वो विघ्न के दूर करने वाले हैं। और एक और बात बताई गई है कि धनुष जब लाया गया था
तो हाथी की सूंड के द्वारा लाया गया था। तो इसलिए सीता मैया गणपति बाबा की वंदना कर रही है। फिर शिव जी का ध्यान करती हैं, पार्वती मैया का ध्यान करती हैं। पार्वती मैया का इसलिए ध्यान करती हैं कि शिव जी का धनुष है, अगर टूट जाए तो कहीं शिव जी क्रोध ना करें, और क्रोध करें तो पार्वती मैया उन्हें मना लेंगी। इसलिए पार्वती मैया का भी वंदन करती हैं, स्तुति करती हैं। सीता जी के मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई है, बार बार गणेश जी को मनाते हैं। गणपति की मानता सीता मैया ने की, सभी को मना रही है सीता मैया। अब सीता मैया श्री राम से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब ज्यादा विलंब हो गया तो ठीक नहीं होगा। अब भगवान को भी लगा कि ज्यादा विलंब ठीक नहीं है, नहीं तो सीता प्राण त्याग देगी। वो कहते हैं कि त्रिशत बार बिनु जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। अगर कोई पानी पानी कह के मर जाए तो फिर उसे अमृत के तालाब में खड़ा करने से क्या फायदा। तो सीता जी की ऐसी स्थिति हो रही है। अब राम जी समझ गए हैं कि अब धनुष को मुझे उठाना चाहिए, नहीं तो सीता प्राण त्याग देगी। और सीता जी प्राण त्याग दें, बाद में धनुष टूटे तो ठीक नहीं है। गंभीरता को समझ गए हैं। उधर सीता की दशा बिगड़ने लगी है, तो राम ने मन ही मन माँ को, गुरु को, सबको याद किया है। जनक जी को भी मन ही मन प्रणाम किया है। धनुष को बराबर देखते रहे हैं, देखते रहे हैं। अब सभी लोग निगाहों से देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि प्रभु कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, राम धनुष कैसे तोड़ेंगे। लखन सिंहासन पर खड़े हैं, तोड़ना राम को है और कुछ होता है लखन को। लखन कांप रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, लखन तू क्यों खड़ा है, तू बैठ जा, तू बेकार में खड़ा हुआ है, राम तोड़ रहा है धनुष, तू थोड़ी तोड़ रहा है। तो लखन ने कहा, महाराज मैं बेकार नहीं खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे ऐसा मत समझे कि बेकार में खड़ा हूँ। विश्वामित्र ने कहा, तूने क्यों, ये बता तू क्यों खड़ा है। तो कहा कि क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं दिक्पालों को सूचना दे रहा हूँ कि बराबर पृथ्वी को पकड़े रहना, क्योंकि धनुष टूटेगा तो घोर आवाज होगी, और घोर आवाज होगी तो कहीं धरती उलट पुलट न हो जाए, और धरती को कुछ हुआ तो उनकी जो बेटी है सीता, उनकी शादी बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं दिक्पालों को सूचना दे रहा हूँ कि अपने दांतों में धरती को ठीक से पकड़े। बस पल भर में सन्नाटा छा गया। बाबा जी बताते हैं कि किसी को पता नहीं, सभी आंखें खोले खोले देख रहे हैं, और अचानक प्रभु ने धनुष को हाथ में लिया है। तुलसी बाबा लिखते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाने, लेत चढ़ावत खेचत गाने, काहू न लखा भाई सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाने, लेत चढ़ावत खेचत गाने, लेत चढ़ावत खेचत गाने, लेत चढ़ावत खेचत गाने, काहू न लखा भई सब ठाणे, काहू न लखा भई सब ठाणे। बाबा जी लिखते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगा कि कैसे धनुष टूटा। एकदम मंडप में प्रकाश पुंज हो गया, सब चकाचौंध हो गए, सब देखते रहे। एक छोर उठा और एक क्षण में मध्य भाग में धनुष को खींचा। क्या किया किसी को पता नहीं है, और धरती भयंकर स्थिति में आ गई है। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा है, मेरू के शिखर टूटने लगे हैं, सागर खलबलाने लगा है।
भगवान राम ने धनुष को कैसे पकड़ा।